अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो तुर्किश टीएफएक्स कान की पाकिस्तान के अंदर लोकल प्रोडक्शन को लेकर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। इस वीडियो में आज हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ में हम लोग रिसेंटली अनवील होने वाले इकबाल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें कंबाइंड पाकिस्तान के लिए आने वाले फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आ रही है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे आपने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब पिछले 2-3 महीने से ये मुसलसल ऐसी अपडेट्स आ रही हैं कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान कोई ऐसा एग्रीमेंट होने वाला है जिसके तहत जो कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जो कि इस टाइम अंडर डेवलपमेंट है तुर्की के अंदर, उसकी फ्यूचर में जो प्रोडक्शन लाइन है उसको पाकिस्तान में ओपन किया जाएगा और इसके जो तमाम क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं उनको पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और साथ में जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का पार्ट है, क्योंकि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट के अंदर एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है, तो वो भी पाकिस्तान को ट्रांसफर की जाएगी। इस मामले में जब पिछले कुछ महीनों पहले तुर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने पाकिस्तान का दौरा किया था, तो इसी सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमओयूज और एग्रीमेंट भी साइन हुए थे। उस टाइम के ऊपर भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी। लेकिन कल एक दोबारा से इंपॉर्टेंट अपडेट आई है इससे रिलेटेड, और इसका जो पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट है वो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम के ऊपर देख रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक फाइनल एग्रीमेंट जल्दी साइन होगा टीएफएक्स कान की लोकल प्रोडक्शन को लेकर, और वो भी पाकिस्तान के अंदर। तो कल ही ये अपडेट आई है और इन सबको अगर आप इस नजर से देखेंगे, पहले जो 2-3 महीने पहले अपडेट्स आती रही हैं और अब ये एक फाइनल अपडेट आ रही है कि फाइनल एग्रीमेंट साइन होने वाला है, तो कहीं ना कहीं चीजें कान को लेकर पाकिस्तान के लिए सॉलिडिफाई हो रही हैं। और इसी के साथ कुछ ही दिनों पहले तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री की जो पाकिस्तान की ब्रांच है, उनकी फैसिलिटी है उधर, कान के एक स्केल्ड प्रोटोटाइप की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवाई गई थी, जिसे इकबाल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया था। वो भी टेस्ट फ्लाइट जो है वो कंप्लीट हुई थी। उसको तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स ने काफी ज्यादा पब्लिश किया था। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन हो सकती है कि फ्यूचर में किसी ना किसी तरह कान की जो प्रोडक्शन लाइन है और कान की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान में आ सकती है। और तुर्की अभी से इसके लिए एक प्रोमिनेंट बेस जो है पाकिस्तान के अंदर वो इस्टेब्लिश कर रहा है। अब जब भी किसी कंट्री ने अपने एयरक्राफ्ट को किसी दूसरी कंट्री के अंदर लोकली मैन्युफैक्चर करना होता है, इस केस में तुर्की है और उन्होंने अपना कान जो एयरक्राफ्ट है उसको लोकली मैन्युफैक्चर करना है पाकिस्तान के अंदर, तो तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री जो कि कान को इस टाइम के ऊपर लीड कर रही है, कान को बना रही है, उसको एक पार्टनर कंपनी पाकिस्तान के अंदर चाहिए जो पाकिस्तान से ओरिजिनेट करती हो, ताकि दोनों कंपनीज आपस में कोलैबोरेट करके पाकिस्तान के अंदर एक प्रोडक्शन लाइन एस्टेब्लिश कर सके। मीन टू से कि अब तुर्की को पाकिस्तान के अंदर भी एक कंपनी की जरूरत है जिसके साथ कंबाइंड होकर कान की प्रोडक्शन लाइन को पाकिस्तान में स्टार्ट किया जा सके। ये अब कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी हो सकती है पाकिस्तान की, और ये एक गवर्नमेंट सेक्टर की भी या स्टेट ओन्ड कंपनी भी पाकिस्तान की हो सकती है। ज्यादा यहाँ पर चांसेस ये हैं कि ये कोई एक गवर्नमेंट ओन्ड या फिर स्टेट रन इंस्टीट्यूट होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज है उनके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो किसी एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लोकली प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखती हो। तो यहाँ पर कोई स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूट ही होगा। वो नेस्टैप भी हो सकता है, वो पीएससी भी हो सकता है, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, जो कि इस टाइम के ऊपर GF-17 को एक्टिवली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इनमें से कोई ना कोई एक स्टेट रन इंस्टीट्यूट होगा जिसके साथ तुर्की ऑफिशियली ये जो फाइनल एग्रीमेंट जिसकी इस न्यूज में बात की जा रही है वो साइन करेगा। और उसके बाद जो इक्विपमेंट ट्रांसफर है प्रोडक्शन लाइन के लिए, जिन जिन चीजों की जरूरत है, वो तमाम चीजें फिर कान की डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि जैसे ही पाकिस्तान एयरफोर्स फ्यूचर में कान एयरक्राफ्ट के ऑर्डर देगी, तो उनमें से जो मैक्सिमम एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान वाली प्रोडक्शन लाइन से मैन्युफैक्चर करके पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर किए जाएंगे। और इसका जो अल्टीमेट एडवांटेज है पाकिस्तान को वो ये होगा कि हमारा जो मैक्सिमम रेवेन्यू है जो हम इस एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने में खर्च करेंगे, वो मैक्सिमम जो है वो वापस पाकिस्तान के अंदर ही आएगा, हमारी इकोनॉमी के अंदर ही पंप होगा। उसमें से 30 to 35% जो है वो तुर्की को भी ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट है वो पाकिस्तान में ही सर्कुलेट करेगी। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि हमें आने वाले टाइम में टीएफएक्स कान के साथ मिल सकता है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, लोकल प्रोडक्शन भी है, और ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है ये हमारे फ्यूचर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट या फिर मिलिट्री प्रोजेक्ट्स हैं, डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं, या जो भी हम लोग मिलिट्री सेक्टर के अंदर R&D फ्यूचर में करेंगे उनके ऊपर ये काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। बाकी कान का जो एक स्केल्ड वेरिएंट है जिसका नाम इकबाल रखा गया है, पिछले दिनों उसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन शुरू में मेरे पास कंप्लीट फैक्ट्स नहीं थे और उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की अपीयरेंस ऐसी थी जो कि उसे मुझे एक RC एयरक्राफ्ट कहने के ऊपर मजबूर कर रहे थे। आई एम श्योर कि आप में से ज्यादा लोगों ने भी यही फील किया होगा। लेकिन बाद में जब मुझे ये चीज पता लगी कि ये तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री की ऑफिशियल पाकिस्तान की ब्रांच की तरफ से टेस्ट किया गया था, तो ये चीज काफी मेरे लिए सरप्राइजिंग थी। और ये जो पर्टिकुलर इकबाल
इकबाल एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट है, ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं तुर्की की डेडिकेशन को शो करती है। पब्लिकली वो एक चीज़ पाकिस्तान को और पाकिस्तान की पब्लिक को शोकेस करना चाह रहे थे कि वो कान की लोकल प्रोडक्शन को लेकर पाकिस्तान के अंदर वाकई ही इंटरेस्टेड है, और इस हवाले से उनकी तरफ से पाकिस्तान के अंदर जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का फेज है उसे ऑलरेडी इकबाल एयरक्राफ्ट के साथ उसका आगाज जो है वो कर दिया गया है। तो ये ओवरऑल तुर्की की तरफ से एक काफी ज्यादा अच्छा साइन था। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी आपकी कंफ्यूजन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।